जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज आप लोगों का क्लास 9 का सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी एसएसटी का। तो आज का ये पेपर जो होने वाला है, इसके लिए आप लोग कम से कम जो ओरिजिनल मॉडल पेपर है 2024-25 उसको एक बार रिवीजन करके जाइएगा। यहाँ से लगभग चांस बनता है कि 50% सवाल आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 9 के जैसे ही एग्ज़ाम आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, क्लास 10 का परीक्षा की तैयारी आप लोगों का शुरू कर दी जाएगी। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहला सवाल में आपसे बोला गया कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई वो कब शुरू हुई थी। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बतानी है। ऑप्शन है 1776 है, 1799, 1789 है, 1804 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1789, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ होता है। तो फ्रांसीसी क्रांति में जो बुर्जुआ शब्द का अर्थ होता है वो होता है आपका मध्य वर्ग। क्या होता है? मध्य वर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। कह रहा है कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना किया था। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। तो इसके नाम से मिलता जुलता एक क्लब है, जैकोबिन्स क्लब, इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट है आपका, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया वो 1804 में किया था। अगला सवाल है आपका कि होलोकॉस्ट किससे संबंधित है। अब ये जो होलोकॉस्ट है वो किससे संबंधित है आपको बतानी है। तो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि भारत की अक्षांशीय सीमा क्या है। तो भारत की जो अक्षांशीय सीमा आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है कि भारत की सबसे उत्तर पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे उत्तर पर्वत श्रृंखला हो जाएगी आपका हिमालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो उपयुक्त मिट्टी होती है। काफ़ी फेमस सवाल है, एग्जाम में आता है। तो कपास उगाने के लिए जो सबसे फेमस मिट्टी हो जाएगी काली मिट्टी। इसको आप कौ से कपास, कौ से काली, इस तरह से याद रख सकते हैं। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो दक्षिण की गंगा के नाम से हम लोग गोदावरी को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो लोकतंत्र का जो मुख्य विशेषता है कि लोगों द्वारा शासन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो ऐसी प्रणाली के लिए जो है लोकतंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान निर्माता किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान निर्माता जो माना जाता है वो B.R. अम्बेडकर को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, ग्रामीण भारत के मुख्य व्यवसाय क्या है। तो ग्रामीण भारत का जो मुख्य व्यवसाय है वो आपका क्या होगा? कृषि होगा। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं उत्पादन पर खर्च किए गए धन को हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको प्राथमिक क्षेत्र जानेंगे। तो कृषि, जो नेचर से जुड़ा रहेगा ना उसको प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो इसकी जो साक्षरता दर है 74.04%। ठीक है, भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन संगठन एकत्र करेगा। तो ये जो करता है आपका NSSO करता है। ठीक है, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। काफ़ी अच्छा सवाल है और आसान सवाल है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब ये जो हरित क्रांति थी इसका मुख्य उद्देश्य आपको बतानी है। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। तो कौन सा मौलिक अधिकार है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। तो उन संसाधनों के लिए जो आपको बतानी है, सही जवाब हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है आपका नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक था वो था आपका स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं कि अगला सवाल है कि भारत के आधिकारिक भाषा क्या है। भारत का जो आधिकारिक भाषा है वो आपको बतानी है। ऑफिशियली लैंग्वेज तो हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है, यानी कि कौन सी ऐसी घटना थी जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑकडिक फ्रांच फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं मिट्टी की कौन सी परतें जो है सबसे बड़ी उपजाऊ होती है। तो मिट्टी की जो कौन सी परतें सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगी आपको, रुक जाइए, यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक लगा मुझे। क्या बोला था ये वाला सवाल, 27 था ना। हाँ वो ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या था हमारा, मिट्टी की कौन सी परतें जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है आपको बतानी है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऊपरी मिट्टी जो उपजाऊ होती है। भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार होगा वो होगा आपका कार्यपालिका। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऊर्जा होती है उसका जो प्राथमिक स्रोत होता है वो बायोगैस होता है या बायोमास बोल सकते हो। नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पर है आपको बतानी है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो आपका अमेरिका में है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहन कृषि। गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या बोलते हैं। तो गर्मियों में जो उत्तरी मैदानों में जो हवाएं बहती है उसको बोला जाता है लू। क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं गर्म हवा को ना। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। सही जवाब होगा प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि गरीबी रेखा क्या है। अब आपको बतानी है कि यहाँ पे गरीबी रेखा क्या है। तो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो संविधान सभा का जो सदस्य नहीं थे तो महात्मा गांधी नहीं थे। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब क्या था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद हुआ उसका मतलब आपको बतानी है तो जाति। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित हुआ था आपका कराची में, ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपका आने वाली जो कक्षाएं हैं उसकी तैयारी हो पाए। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।